मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित की संवाद योजना, अलंकार, छंद, भाषा सौष्ठव, इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम आज सुदामा चरित के जो दोहे हैं नरोत्तम दास जी ने जो रचे हैं, तो हम व्याख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो दोहा, कवित्व और सभी या छंद में रचना की हैं, उसी को हम आज व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले दोहा है, श्री गणेश सुमरन करो उपजई बुद्धि प्रकाश, सो चरित्र वर्णन करो जाते दारिद्र नाश, जो गंगा जल पान ते पावत पद निर्माण, त्यों सिंदूर मुख बात ते मूढ़ होत बुद्धिमान, कृष्ण मित्र कई जन्म को ताको वर्णन की, सुख संपत माया मिले सो उपदेश जो दीन। प्रस्तुत है पद्यांश नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित खंड काव्य का ये प्रासंगिक पद मंगलाचरण से संबंधित है, जिसमें कवि ने गणेश भगवान की वंदना की है। गणेश जी की स्तुति करते हुए कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री गणेश सुमरन करो उपजे बुद्धि प्रकाश, सो चरित वर्णन करो जाते दारिद्र नाश। श्री गणेश यानी गणेश भगवान, सुमरन यानी स्मरण या याद करना, करो यानी करना, उपजे यानी उत्पन्न होता है, बुद्धि प्रकाश यानी बुद्धि और ज्ञान कर। अतः श्री गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश हो। श्री गणेश सुमरन करो, श्री गणेश का भगवान का स्मरण करना चाहिए, सुमरन यानी स्मरण करना चाहिए, ताकि उपजे बुद्धि प्रकाश, बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश हो। सो चरित्र वर्णन करो जाते दारिद्र नाश, उसके चरित्र का वर्णन करना चाहिए, बखान करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। सो चरित्र वर्णन करो, उनके चरित्र का वर्णन करने से, बखान करने से जाते दारिद्र नाश, जिससे दरिद्रता का नाश हो जाता है। सो चरित्र यानी वह चरित्र, वर्णन करो यानी वर्णन करने पर, जाते यानी जिससे, दारिद्रता यानी दरिद्रता, नाश यानी नष्ट, अर्थात उनके चरित्र का वर्णन बखान करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो गंगा जल पानते पावत पद निर्माण, त्यों सुंदर मुख बाते मूढ़ होत। जिस प्रकार गंगा जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति, ज्यों गंगा जल पान से पावत निर्माण, ज्यों यानी जिस प्रकार गंगा जल पान यानी गंगा जल पीने से, पावत यानी पद निर्माण, निर्माण यानी पद यानी मोक्ष प्राप्त होती। जिस प्रकार गंगा जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, त्यों सिंदूरमुख बाते मूढ़ होते। उसी प्रकार हाथी मुख या श्री गणेश के मुख की बातें करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। त्यों सिंदूरमुख बातें, सिंदूरमुख यानी यह हाथी का मुख, जिसको गणेश मुख भी कहते हैं, बातें करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। कृष्ण मित्र कई जन्म को ताको वर्णन की, सुख संपत माया मिले जो उपदेश है। कई जन्म के कृष्ण सखा का वर्णन करने से सुख संपत्ति और माया की प्राप्ति होती है, यही उपदेश दिया जाए। सो उपदेश, कृष्ण ने मित्र कई जन्म को, कई जन्मों के कृष्ण, कई जन्मों के कृष्ण सखा का वर्णन करने से, ताको वर्णन की, जिसका वर्णन करने से सुख संपत माया मिले जो उपदेश, ऐसा यही उपदेश दिया जाता है। तो इसमें कृष्ण यानी कृष्ण सखा के कई जन्म यानी कितने जन्म का, ताका यानी उनका, वर्णन यानी वर्णन, करने से सुख संपत्ति माया, सुख संपत्ति और माया मिले यानी मिलता है। सो उपदेशों, ये उपदेश देना है, अर्थात कई जन्मों के कृष्ण सखा का वर्णन करने से सुख संपत्ति और माया की प्राप्ति होती है,
यही उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार सुदामा चरित एक प्रथम जो ये पद है वो मंगलाचरण से संबंधित है, जिसमें कवि ने अपने ग्रंथ को निर्बंध समाप्ति हेतु गणेश भगवान की स्तुति की है। भाषा सरल और सुवेद ब्रजभाषा है, शैली वर्णात्मक है और ध्वय छंद में काव्य रचना की है। इसी प्रकार आगे विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, भीख मांग भोजन करे ये जपत हरिनाम, ताकि घरनी प्रतिवता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुध अति पति सेवा सुप्रीत, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहित उपदेश दिए ऐसो परम विचित्र। तो प्रस्तुत पद्यांश में रुतम दास जी कहते हैं, विप्र सुदामा बसतु सदा, विप्र सुदामा ने ब्राह्मण सुदामा, बसत यानी रहता है, सदा यानी सदैव, अपने धान यानी अपने घर पर, भीख मांग भोजन, भीख मांग यानी भीख मांग करके, भोजन करने भोजन करने थे, ये यानी हृदय से, जपत यानी जपना, हरिनाम यानी भगवान का, अर्थात ब्राह्मण सुदामा हमेशा अपने घर पर ही रहा करते थे तथा भीख मांग भोजन करे ही जपत, और वे भिक्षा मांग कर भोजन करते थे और सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप किया करते थे। तो ब्राह्मण सुदामा हमेशा अपने घर पर रहा करते थे और भीख मांग करके भोजन करते थे और सच्चे हृदय से भगवान का नाम का जाप किया करते थे, ताकि घरनी प्रतिपता गहे वेद की रीत, सजल सुजील सुबुध अति प्रतिशत। इसी प्रकार ताकि यानी उनकी सुदामा की घरनी यानी गृहिणी, प्रतिवता यानी पत्नी, धर्म का पालन करने वाली, गहे वेद की रीत वेदों की नीति परंपरा के अनुसार जीवन यापन करने वाली, सलज लज्जाशील, सुशील सुशील, सुबुद्धि यानी बुद्धि संपन्न, अति यानी अत्यंत, पति सेवा सुप्रीत अर्थात पति सेवा से प्रेम करने वाली, अर्थात उनकी पत्नी प्रतिव्रता थी और वेदों की नीति और परंपराओं से जीवन यापन करने वाली थी। वह सजल सुजल सुबुद्धि पति, अतः वह लज्जाशील सुशील और बुद्धि संपन्न थी। वह प्रेम पूर्वक पति की सेवा करती थी। अतः कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे तो उपदेश दिए ऐसो परम। इस प्रकार कहो यानी सुदामा ने कहा, एक दिन यानी एक दिन, एक दिवस, कृष्ण हमारे मित्र, कृष्ण हमारे मित्र हैं, सखा हैं, करत रहे तो उपदेश दिए ऐसो, और करत रहते यानी कहते रहते थे, उपदेश यानी उपदेश, ती यानी स्त्री को, ऐसा यानी इस प्रकार, विचित्र यानी अनोखा। अर्थात इस तरह एक दिन सुदामा ने उससे कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, तो एक दिन सुदामा ने एक दिवस कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, करत रहित उपदेश दिए। अतः इस तरह से सुदामा अपनी पत्नी से कृष्ण के विषय में बहुत कुछ कहा करते थे। यह गरीब विप्र सुदामा बहुत ही विचित्र विशिष्ट प्रकृति का ब्राह्मण था, अर्थात करत रहित उपदेश दिए ऐसो परम, कि इसी तरह से वह सुदामा अपनी पत्नी से कृष्ण के विषय में बहुत कुछ कहा करते थे। वह गरीब विप्र सुदामा बहुत ही विचित्र और विशिष्ट प्रकृति का ब्राह्मण था। अतः विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, भीख मांग भोजन करे ये जपत नाम, ताकि घरनी प्रतिव्रता गहे वेद की रीत, सजल सुजल सुबुध अति प्रतिवेशा सो प्रीत, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे तो उपदेश दिए ऐसो पदम। तो इस प्रकार ब्राह्मण सुदामा हमेशा अपने घर पर ही रहा करते थे, भीख मांग भोजन कर रखिए जबत, और वह भिक्षा मांग कर भोजन करते थे और सच्चे हृदय से भगवान का नाम जाप करते थे, ताकि घरनी प्रतिव्रता पदे, उसकी पत्नी प्रतिव्रता थी और वेदों की नीति और परंपराओं से जीवन यापन करने वाली थी, सजल सुबुध अति, और वह लज्जाशील सुशील और शुद्धि संपन्न थी, और वह फिर पति की सेवा किया करती थी। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे, एक दिन सुदामा ने उससे कहा कि कृष्ण हमारे सखा हैं, करत रहे तो उपदेश दिए इस ऊपर। इस प्रकार से वह सुदामा अपनी पत्नी से कृष्ण के विषय में बहुत कुछ चर्चा किया करते थे, और वह गरीब विप्र सुदामा बहुत ही विचित्र और विशिष्ट प्रकृति का ब्राह्मण था। इस प्रकार
इन सभी पदों में कवि ने पाठकों से सुदामा और सुदामा की पत्नी का परिचय करवाया है। कवि ने सुदामा को भिक्षुकजीवी और सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करने वाला बताया है। वही उनकी पत्नी को पतिव्रता, लज्जाशील, सुशील और सुबुद्धि संपन्न बताया है। इस पद की भाषा ब्रजभाषा है, जो सरल, सहज और हृदयग्राही है। सलज, सुशील, सुबुद्धि में सेवण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद है। इस प्रकार ये मंगलाचरण के रूप में जो श्री गणेश की वंदना से लेकर के और सुबुद्धि के पतिव्रता, पतिधर्म का पालन करने वाले सुदामा के प्रति जो हमेशा भगवान के प्रति सच्चे हृदय से भक्ति करना और पत्नी सुबुद्धि के लिए भी जो पति धर्म का पालन करने वाली उसका इसमें चित्रण किया गया है। इसी आगे प्रश्न करते हुए सुबुद्धि उवाच्य महादानी जिनके हितु यदुकुद के रवचंद ते दारिद संताप ते रहे निकंदर द्वंद। पद्यांश में सुबुद्धि उवाच्य, सुबुद्धि कहती है महादानी यानी महादानी जिनके हितु या जिनके हित करने वाले हैं हरि भगवान हैं। यदुकुल चंद, यदुकुल के चंद्रमा, यदुवंश में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि यदुवंश में श्रेष्ठ और महादानी कृष्ण जिनके हितैषी हों ते दारिद्र संताप ते रहन कीर्तन। ते यानी वे, दारिद्र यानी संताप, दारिद्र संताप यानी दरिद्रता और कष्ट में रहन रह सकते। ने यानी क्यों, निर्द्वंद यानी फिक्र निश्चित, अर्थात वे भला दरिद्रता और कष्ट में कैसे रह सकते हैं, अर्थात वे बेफिक्र क्यों नहीं रहते। वस्तुतः सुबुद्धि कहना चाहती है कि कृष्ण जैसे महादानी मित्र के रहते हुए हम दरिद्रता और कष्ट में नहीं रह सकते। अतः महादानी जिनके हितु यदि कुल कैरव चंद ते दरिद्र संताप ते रहीन कीर्तन। तो सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि यदुवंश में श्रेष्ठ और महादानी कृष्ण जिनके हितैषी हो वे भला दरिद्रता और कष्ट में कैसे रह सकते, वे बेफिक्र क्यों नहीं रह सकते। वस्तुतः सुबुद्धि कहना चाहती है कि कृष्ण जैसे महादानी मित्र के रहते हम दरिद्रता और कष्ट में नहीं रह सकते। और आगे कहती है उसी प्रसंग के सुबुद्धि कहती वाच्य कहो सुदामा बाम सुन प्रथा सब भोग सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जब। तो सुदामा कहते हैं अपनी पत्नी से, कहते हैं क्या कहते हैं, कहो सुदामा, सुदामा ने कहा, बामा यानी बामा या नारी, सुन वृथा सब, सुन यानी सुनो, वृथ यानी व्यर्थ है, और सब हो सभी सांसारिक। अर्थात ही सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि ही बामा सुनो, इस संसार में और सभी जो भोग हैं वो व्यर्थ हैं। कहो सुदामा बाम। तो सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा सुन वृथा सब भोग, ये जो सभी प्रकार के जो भोग हैं संसार में वो सभी व्यर्थ है। सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जब जो, सच्चा भोग तो भगवान का भजन है। इस संसार में धर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। सबसे बड़ा सच्चा भोग क्या है, सच्चा भोग भगवान का भजन करना, इस संसार में धर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना। इस पद में सुबुद्धि सुदामा वार्तालाप कथोपकथन से संबंधित है। प्रारंभ में सुबुद्धि ने इस पद में कृष्ण की महादानी हितैषी रूप का व्याख्यान किया है। विप्र सुदामा ने अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए संसार भोग को व्यर्थ बताया है एवं भगवान भजन और धर्माचरण द्वारा जीवन यापन करने का संदेश दिया है। इस पद की भाषा सरल, सहज और ब्रजभाषा है तथा संवादक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है और इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आगे जो कवित छंद है जिसमें सुबुद्धि वाच्य, सुबुद्धि कहती है लोचन कमल दुख मोचन तिलक भार श्रवण कुंडल मुकुट धरे मात है, मुकुट मात है। इसमें लोचन कमल, कमल के समान नेत्र, दुख मोचन दुख को दूर करने वाले, तिलक भार ललाट पर तिलक है, श्रवण कुंडल कानों में कुंडल है, मुकुट धरे मुकुट धारण करने वाले माथे यानी सिर पर। अर्थात जो
सुबुद्धि सुदामा से कहती है, हे प्रिय, कमल नयन भगवान कृष्ण दुखों को दूर करने वाले और ललाट पर तिलक है, कानों में कुंडल है और सिर पर मुकुट धारण करने वाले हैं। ऐसे कृष्ण हैं जो ओढ़े पीत बसन, गले में वैजंती माल, शंख चक्र गदा पद्म लिए हाथ है। कहो तो नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहे तो हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका गए हरि द्वारे दहरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। अतः ओढ़े पत पीठ गरे वैजंती माल, शंख चक्र गदा पद लिए हाथ है। कहे तो नरोत्तम संदीपनी के गुरु के पास, तुम ही कहे तो हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका गए हरि द्वारिका हरेंगे पी, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है। प्रस्तुत पद्यांश में बुद्धि कहती है कि ओढ़े यानी ओढ़ना यानी पहनना, पीछ बसन यानी पीले वस्त्र, गले यानी गले में, विजंती माला यानी वैजंती, 5 रत्नों की नीलम मोती माणिक पुकराज हीरा की माला है। शंख चक्र गदा, शंख चक्र गदा, पद्म यानी कमल, धरे हाथ यानी हाथ में धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्थात जो पीला वस्त्र, गले में विजंती माला, हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल को धारण करने वाले हैं। कहे नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत पढ़े हम साथ हैं। और तुम ही नरोत्तम देशी कहते हैं कि सुबुद्धि सुदामा से कहती है कि आप ही कहते हैं कि संदीपनी गुरु के यहाँ हम एक साथ साथ पढ़े हैं। कहत नरोत्तम दास मध्यम से कहते हैं, संदीपनी गुरु के पास तुम ही कहते हम पढ़े एक साथ। अर्थात नरोत्तम दास कहते हैं कि सुबुद्धि सुदामा से कहती है, आप कहते हैं कि संदीपनी गुरु के यहाँ हम और कृष्ण साथ साथ पढ़े हैं। द्वारिका गए हरि द्वारिका हरेंगे पे, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। यदि आप द्वारिका चले जाएं तो भगवान कृष्ण अवश्य हमारी दरिद्रता को दूर। द्वारिका गए हरि द्वारिका, अगर आप द्वारिका चले गए तो भगवान कृष्ण हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। और वस्तुतः कृष्ण द्वारका के स्वामी हैं और वो अनाथों के नाथ हैं अर्थात स्वामी हैं। कहने का तात्पर्य कि नरोत्तम दास जी संदीपनी गुरु के पास, तुम्ही ने कहा था कि हमने एक साथ विद्याधन है, तुम ही कहते हैं, तुमने कहा। सुदामा कहते हैं हम पढ़े हैं। द्वारिका गए, द्वारिका जाते हो, हरि भगवान यानी भगवान कृष्ण दरिद्रता हरेंगे यानी दूर करेंगे, प्रिय यानी प्रीतम। ही प्रीतम, अगर आप द्वारिका गए तो निश्चय ही वो भगवान कृष्ण अवश्य हमारी सभी प्रकार की जो दरिद्रता है, कष्ट है, उनको दूर कर देंगे। वस्तुतः द्वारिका के स्वामी अनाथों के नाथ हैं, अर्थात वो जो जिनका कोई नहीं है वो उन सभी के स्वामी हैं। ऐसे अगर उनके द्वार पर गए तो निश्चित ही वो सभी प्रकार के हमारे कष्ट हैं इनको दूर कर देंगे। अतः लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे हाथ है। उड़े पथ पीठ वसन वैजंती माल, शंकर चक्र गदा पद लिए हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहता हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका गए हरि द्वारिका हरेंगे पी, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। तो सुबुद्धि सुदामा से कहते ही प्रिय, कमल नयन भगवान कृष्ण दुखों को दूर करने वाले तथा ललाट पर तिलक है, कानों में कुंडल है, सिर पर मुकुट धारण करने वाले हैं। वैसे तथा वो ओढ़े पीठ वतन, जो पीला वस्त्र, गले में वैजंती माला पहने हैं, गले में वैजंती माला, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है, और जिन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए ऐसे। और नरोत्तम दास कहते हैं कि सुबुद्धि सुदामा से कहती है, कहते नरोत्तम संदीप गुरु के पास, तुम ही कहते हैं बड़े एक साथ है कि आप ही कहते हैं कि हम संदीपन गुरु के यहाँ हम और कृष्ण साथ साथ पढ़े हैं। यदि आप द्वारिका गए हरि द्वारिका हरि, यदि आप द्वारिका चले जाएं तो भगवान कृष्ण अवश्य हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। वस्तुतः द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं, अर्थात कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं और वे अनाथों के नाथ स्वामी हैं। अतः हमेशा हमारी जैसी जो गरीबी है वो तो केवल देखने मात्र से ही दूर कर देंगे। इस प्रकार यह संवाद आज सुदामा और पत्नी का सुदामा के प्रति है। यह संवाद सुदामा पत्नी का सुदामा के प्रति है। सुदामा पत्नी के इस संवाद में जहाँ कृष्ण की वेशभूषा का चित्रण हुआ है, वहाँ कृष्ण के दयालु रूप का भी हुआ है। दरिद्रता में जिंदगी का गुजर बसर करते हुए सुदामा पत्नी सुबुद्धि का पति को हितकारी सुझाव देना उत्तम पत्नी धर्म का परिचायक है।
इस पद की भाषा ब्रजभाषा है तथा भाषा में चित्रात्मकता का अद्भुत गुण विद्वान है तथा अलंकार लाटान पुरुष और कवित्व छंद का इसमें समय प्रयोग हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।